ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस टूल को या डेटाबेस को आज कवर करेंगे, अगर आप गूगल पर जाएं तो उसको NCBI आप जस्ट लिखेंगे। तो आपके सामने ये सबसे पहली जो साइट आएगी, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें इस वेबसाइट को अगर देखें तो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सबसे कम्प्रीहेंसिव कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस, लिटरेचर और सॉफ्टवेयर या टूल्स NCBI पे ही मौजूद, सबसे कम्प्रीहेंसिव, और ये बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आप इसका बेसिक लेआउट देखें तो यहाँ पे आपके सारे रिसोर्सेज हैं, उसके लिंक दिए हुए हैं, पॉपुलर रिसोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं। इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा आप लैब में अपना डाटा जनरेट कर रहे हैं अगर, तो आप अपना सीक्वेंस सबमिट करवा सकते हैं। कोई ऑलरेडी सबमिटेड डाटा है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप कोडिंग करना जानते हैं, आप टूल्स डेवलप कर सकते हैं NCBI के लिए, एनालाइज कर सकते हैं और रिसर्च ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इनको सेपरेट टैब्स में ओपन कर लेता हूँ सो दैट कन्वीनियंट रहे। यहाँ पे अगर देखें तो आप साइन इन कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे, और उससे उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इस पे जो भी सर्चेस करेंगे वो सेव रहेंगी, और लेटर ऑन अगर आप कभी भी उन सर्चेस पे दोबारा देखना चाहेंगे अपने रिजल्ट, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, आपके रिजल्ट्स ऑलरेडी उसमें मौजूद होंगे। उसके अलावा यहाँ पे हो टू का कॉलम है जहाँ पे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। रिसोर्सेज, यहाँ पे भी रिसोर्सेज हैं, ये भी रिसोर्सेज हैं। ये तमाम डेटाबेसेस हैं जो NCBI की मौजूद हैं। ठीक है, आप देखते हैं बहुत कम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कोई एक कीवर्ड लिखता हूँ, काइनेज। ठीक है, बहुत एंजाइम्स काइनेसिस होते हैं, और ये बहुत कॉमन है, जेनेरिक टर्म है, जनरल टर्म है मतलब। तो जस्ट मैं ऐसे कहता हूँ तमाम डेटाबेसेस में काइनेज वर्ड को सर्च करें। तो 31 डेटाबेसेस में इसको रिजल्ट्स इससे मिले। लिटरेचर से रिलेटेड डेटाबेसेस हैं जिसमें पबमेड है, पबमेड सेंटर, NLM है, मैश है, बुकशेल्फ है। जीन से रिलेटेड डेटाबेसेस हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं? ये प्रोटीन से रिलेटेड है। जीनोम्स हैं, क्लिनिकल है और पबकेम है। तो ये सारी इंडिविजुअल डेटाबेसेस हैं अलग अलग से। आप चाहें तो सर्च करते वक्त भी उसको नैरो डाउन कर सकते हैं जहाँ पे ऑल डेटाबेसेस का ऑप्शन था। एनीवेज, मैं इसमें से पबमेड को ओपन करता हूँ नए टैब में, और जीन्स को ओपन करता हूँ एंड जीनोम को। बाकी जीनोम की बजाय न्यूक्लियोटाइड पे करना चाहिए था। एनीवेज, न्यूक्लियोटाइड। लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले मैं पबमेड में आया हूँ। अब ये आप देख सकते हैं काइनेज कीवर्ड है, और रिजल्ट्स बाय ईयर हैं 1970 से लेकर 1910 से लेकर 2021 तक। और आप ये ग्राफ देख सकते हैं कितने स्टीप कर्व है। तो ऐसे आर्टिकल जहां पे काइनेज किसी ना किसी फॉर्म में कीवर्ड के तौर पे आया है, ठीक है, यूज हुआ है, वो ये सारा आपके पास डाटा मौजूद है। और आपके पास इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल आर्टिकल्स जहाँ पे मौजूद है, आप चाहें तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई लिटरेचर पब्लिश होता है मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड, जीनोमिक्स से रिलेटेड, प्रोटियोमिक्स से रिलेटेड, उसका पब्लिशर जो मर्जी हो, अगर वो ऑनलाइन पब्लिशर है जैसा IEEE है,
टेलर फ्रांसिस है, एल्सवेयर जर्नल्स हैं, वाइले साइंसेस है, उसके अलावा साइंस डायरेक्ट है एंड सो ऑन। तो उसके पब्लिशर्स जो मर्जी हो वो पबमेड में लाजमी आपको मिलेगा। तो पबमेड या पबमेड सेंट्रल is the most comprehensive collection of literature in the world, is the most, ठीक है। तो ये खुद पब्लिश नहीं करते, ये जर्नल नहीं है, लेकिन दुनिया में जितना लिटरेचर है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा करते। सो एनीवेज आप इसको स्क्रीन डाउन नैरो डाउन कर सकते हैं। आपने उसमें से आर्टिकल टाइप, मसलन मैं कहता हूँ सिर्फ सिस्टमेटिक रिव्यूज या रिव्यूज, या क्या करना है आपने बुक्स लास्ट 1 ईयर की। मसलन अब मेरे पास रिजल्ट्स जो हैं, कितने रिजल्ट्स हैं 9, मतलब तकरीबन मैं क्या, मैं 10 लाख के करीब आई गैस, ठीक है। तो मैं जस्ट लास्ट 1 ईयर पे इसको करता हूँ अप्लाई। तो लास्ट 1 ईयर में 37,242 आर्टिकल्स पब्लिश हुए काइनेज से रिलेटेड लास्ट 1 ईयर। तो यू कैन इमेजिन कि कितना एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है। एनीवेज हम कोई और कर लेते हैं। मसलन चलो इसको सर्च कर लेते हैं। इसमें 71 रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये लास्ट 1 ईयर के, क्योंकि मैंने जो अभी किया हुआ है लास्ट 1 ईयर का फिल्टर लगाया हुआ है। तो 71 आर्टिकल इसमें ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं लास्ट ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जीन्स की डेटाबेस की तरफ। तो जीन की डेटाबेस में आपको सबसे पहले ही जो इंपॉर्टेंट बात देख रहे होंगे, जीन सोर्स क्या है, जीनोमिक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेलिस है, प्लाज्मिड है, प्लास्टिड्स है, क्या है। आप इसको फिल्टर डाउन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पे आप देखें तो सारी स्पीशीज हैं जिन जिन पे जो जो रिजल्ट्स हैं वहां पे यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं और उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। और आप इधर से नैरो डाउन डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नैरो डाउन करना चाहूँ मसलन ये मस्कुलस, ठीक है। तो इतने मेरे पास रिजल्ट्स थे, ये क्या मैं मिलियंस में रिजल्ट्स हैं आई गेस। और जब मैं नैरो डाउन किया तो अब इतने रह गए, ये स्पीशीज स्पेसिफिक हो गई। और आप साइट पे देखेंगे तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट, सर्च डिटेल्स आपकी साथ साथ अपडेट हो जाती हैं। आपने काइनेज सर्च किया था ऑल फील्ड्स, और साथ में आपने अब अपनी उसकी प्रोजनी जो है वो भी अपडेट की है। उससे नीचे देखें तो आपकी रिसेंट एक्टिविटी यहाँ पे सारी मौजूद है। ये हमने ये सब टास्क किए, ये हुए ना, अभी किए। हमने पहले काइनेज को सर्च किया, फिर उसमें आगे फर्दर आए होमोसेपियंस, वो सच वो मेरी प्रीवियस एक्टिविटी है क्योंकि वो आपसे पहले क्लास को भी मैंने किया था, तो वो शो करवा रहा है। एनीवेज यहाँ पे जीनोमिक सोर्स है, मैं कहता हूँ माइटोकॉन्ड्रियल। तो आपके पास सिर्फ 2 रिजल्ट्स रह गए, और इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एनोटेटेड जीन या प्रोटीन कोडिंग जीन। मैं कहता हूँ प्रोटीन कोडिंग, लेट्स सी। तो ये दोनों प्रोटीन कोडिंग हैं। इसमें से कोई हम ओपन कर लेते हैं, मसलन NADH के नाम से। यहाँ पे ये जो है इस पे ओपन, इस पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये इसका नेम है, उसकी स्पीशीज आदि होती है, इसकी जीन आईडी है। जीन आईडी इज जस्ट लाइक योर CNIC, आपकी CNIC आपकी यूनिक आइडेंटिफायर है। इस तरह ही NCBI में जितनी डेटाबेसेस हैं, हर किसी में जो भी एंट्री है उसका यूनिक आईडी होता है। आप उसे एक सेशन नंबर भी कहते हैं, आईडी भी कहते हैं। तो यहाँ भी ये यूनिक जीन आईडी, ये यूनिक है, ये किसी और जीन का नहीं होगा। इसका ऑफिशियल सिंबल जो मौजूद है, ऑफिशियल फुल नेम, उसके अलावा इसकी जीन टाइप है, प्राइमरी सोर्स लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म
जिसमें हमें है लीनियर ऑर्गेनिज्म की, और उसका ऑल्टरनेट नेम कोई मौजूद है या नहीं है, ठीक है, और उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ये कोडिंग वगैरह है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको फिर कभी देखेंगे। पाथवेज जिसमें वो इन्वॉल्व है, जीन ऑन्टोलॉजी है, जनरल प्रोटीन इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी प्रोटीन जो कोड करती है उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है इसमें मौजूद, उसका IC नंबर यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा रेफरेंस सीक्वेंस में जीनोमिक एनोटेशन, ये आपकी जीनोमिक सीक्वेंस में इसके यहाँ पे एंट्री मौजूद है, मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इसको जस्ट इसको ओपन करता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका लोकस है, या इसको इसमें 1038 बेस पेयर्स हैं इस पर्टिकुलर जीन में, 1038 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। ये लीनियर है एंड इसकी डेफिनेशन दी हुई है एंड सो ऑन, और सोर्स है, और ये मुख्तलिफ लोगों ने जो जो जिन्होंने इसको इसमें कंट्रीब्यूट किया इस सीक्वेंस में। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आपका वो DNA सीक्वेंस है, ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA सीक्वेंस है चूंकि, तो ये वो फुल सीक्वेंस है। इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे मौजूद। जेनबैंक फॉर्मेट में हमने ओपन किया हुआ है, लेकिन मैं फास्टा में करूं तो ये बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा। तो ये फास्टा में ये इस तरह से शो होता है, एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो स्किप हो जाती है, और आपको यहाँ पे ये NC जो है ये इसका यूनिक आइडेंटिफायर है बेसिकली यहाँ तक, और ये जो है इसकी लेंथ शो करता है 3914 से 4951। माइटोकॉन्ड्रियल जो जिनोम पे ये DNA है उसमें ये प्रेजेंट है, और ये उसका सीक्वेंस मौजूद है। तो हमने अलाइनमेंट की बात की थी लास्ट टाइम थ्योरी के लेक्चर में, ऐसे ही है ना। तो मसलन मैं इस सीक्वेंस की अलाइनमेंट देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तमाम डेटाबेसेस में देखूँ। तो यहाँ पे एक टूल मौजूद है, रन ब्लास्ट। ब्लास्ट इज अ बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल आई गेस, और ये अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्टली ब्लास्ट पे जा रहा हूँ। जब तक ये रिजल्ट आते हैं, बल्कि आ ही गए हैं बहुत तेजी से, पहले 100 सीक्वेंसेस जो यहाँ पे दिखा रहा है, आप ज्यादा भी देखना चाहें तो यहाँ से ज्यादा भी देख सकते हैं, कम भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा की ऑप्शन नहीं है, कम की ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखें परसेंटेज आइडेंटिटी 100%, वो सही से 100% आइडेंटिटी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे 99% भी मौजूद है, 98, ठीक है, 98%, 96% एंड सो ऑन। मैं किसी एक को ओपन करता हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA था, तो इसमें स्पीशी आपकी सिर्फ माउस ही है, मस्कुलस ही है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल ना हो, जीनोमिक दूसरा DNA हो, तो उसमें जिस जिस स्पीशी में ये सिमिलैरिटी है वो आपको शो हो, ठीक है। मैं बैक करके इस आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास थे, और हम इसको जीनोमिक सीक्वेंस पे ही रखते हैं। लेट्स सी, मैं इसको चूज कर रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाय द वे। आप कोई किसी भी चीज को NCBI पे डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो देयर इज ऑलवेज ऑप्शन फॉर दैट। इसके सीक्वेंस में मैं जाता हूँ डायरेक्टली नीचे,
तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए प्रोटीन है, जनरल प्रोटीन इंफॉर्मेशन है, इसके मल्टीपल जो हैं वो मौजूद हैं। लेट्स सी, आई गो फॉर जेनबेक फॉर्मेट। ये 21,064 बेस पेयर का ये जीन है, ठीक है। इतने बेस पेयर इसमें मौजूद हैं। इस पे हम रन ब्लास्ट करते हैं। वो सीक्वेंस जितना लेंथी होता है उसमें उसकी प्रोसेसिंग या उसकी अलाइनमेंट में उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। प्रीवियस क्लास में ये आ गए आपके पास। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे स्पीशी ये और है, ये और स्पीशी है जो आपको दिखाना चाह रहा था मैं। इससे मुख्तलिफ स्पीशीज यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ इसकी अलाइनमेंट आई है इस सीक्वेंस की, और उसमें परसेंटेज ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे शो हो रही है। मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ जस्ट टू गिव यू आइडिया। मतलब ये होमोसेपियंस के साथ है एक, बल्कि ये भी है। तो ये इसकी अलाइनमेंट शो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये क्यूरी सीक्वेंस हमारा, और ये जिस स्पीशी में उसके साथ आई है वो है। इसमें गैप्स कितने हैं, कोई भी नहीं है। आइडेंटिटी ये तो 100% आ गई। खैर वो होमोसेपियन वाला कहीं वो चला गया। 91%। ये सारी अलाइनमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं एक्चुअली। चलिए आपको अगर सिंप्लीफाइड व्यू में दिखाऊं, ये लोड हो रहा है समय पेज अभी, इसलिए बहुत लेंथी पेज है। मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन है, ये ग्राफ समरी है इसकी, जहाँ पे आपको डिफरेंट जो सीक्वेंसेस है उससे आइडेंटिटी दिखा रहा है। दिस इज ग्राफ समरी, ठीक है। आप देखें कुछ में 100% है और कुछ में परसेंट कम है, और ये आपको यहाँ पे कलर स्कीम के थ्रू भी बता रहा है कि जिसमें जितनी परसेंटेज ऑफ आइडेंटिटी होगी उसके मुताबिक वो आपको यहाँ पे स्कीम्स दिखा रहा है। अलाइनमेंट्स हैं, अलाइनमेंट एक्चुअल अलाइनमेंट, सारी अलाइनमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। 100 सीक्वेंस अलाइनमेंट्स हैं। टेक्सोनॉमी, दिस इज टेक्सोनॉमी के साथ वो किए हैं, और एंड सो ऑन। यहाँ पे अभी इसको रोकते हैं क्योंकि ब्लास्ट हम टोटली किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए था। उसके अलावा मैंने न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को ओपन किया था। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में आप अगेन वही चीज़ें कर सकते हैं। आपने ये किस स्पीशी में देखना है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, वायसेस में, ऑर्गेनिज्म। यहाँ से भी आप टॉप ऑर्गेनिज्म जो है उनमें से भी आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूल टाइप क्या है, जीनोमिक डीएनए आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम आरएनए क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी सर्च को। सीक्वेंस टाइप्स क्या है, ईएसटीज हैं, जीएसएस है, व्हाटएवर। आप उसकी लेंथ, ये जीनोमिक कंपार्टमेंट, जेनेटिक कंपार्टमेंट यानी प्लाज्मिड है, माइटोकॉन्ड्रियल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या। तो अकॉर्डिंगली आप इसको नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी सर्च को। आप देखिए इतने सर्च रिजल्ट्स आए हैं। तो देयर आर मेनी वेज टू नैरो डाउन योर रिसर्च। डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, किस डेटाबेस में क्या देखना चाह रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज लर्न की, एनसीपीआई में जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। आप चाहें तो खुद जाके देख सकते हैं। ये लर्न की जो टैब मैंने होम पेज से ओपन किया था, इसमें
मुख्तलिफ वेबिनार्स, कोर्सेज हैं, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है और ट्यूटोरियल्स हैं। मैं ट्यूटोरियल को ओपन करता हूँ। तो ये सारी वीडियोस या पीडीएफ्स यहाँ पे मौजूद हैं। ब्लास्ट कैसे रन करना है, सबसे पहले तो गाइड टू एनसीबीआई है, जीन एक्सप्रेशन पार्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये वो लंबी चौड़ी लिस्ट है, HTML की फॉर्म में भी मौजूद है, रिट्रीव सीक्वेंस है एंड सो ऑन। मतलब बेतहाशा रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो भी इसमें से क्योंकि हर साइंटिस्ट की एक ही रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसमें से लर्न कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू लर्न। एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको दिखाने वाली है वो है एनसीबीआई ग्लोसरी। एनसीबीआई में चूंकि ये इसमें जीन्स, जीनोम, जो हम इस लेवल पे जाके बात करते हैं, उसके एनालिसिस की बात करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स पॉसिबल हो सकती हैं, उन सब की ग्लोसरी यहाँ पे बना दी गई है। उनकी डेफिनेशन दे दी गई है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे अलाइनमेंट मसलन है, अलाइनमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अलील की डेफिनेशन दी गई है, लीफ फ्रीक्वेंसी, एएल, जो अमाइनो एसिड की भी डेफिनेशन। तो बेसिक से बेसिक टर्म जो एनसीबीआई में कहीं ना कहीं यूज हो रही है, और आपको अगर नहीं पता उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यू कैन ऑलवेज कम टू द ग्लॉसरी और आप उसमें देख सकते हैं। जैसा कि होमोलोगस, तो यहाँ पे होमोलोगस की डेफिनेशन दी गई है। गॉट इट? ये चीज तो आपके पास एटलीस्ट जो आपने डेटाबेसिस में कीवर्ड्स हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं है, तो आप ग्लॉसरी से हमेशा रुजू कर सकते हैं। उसके अलावा एनसीपीआई में जो कि डेटाबेस बेशुमार है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज हमने सिर्फ इसको एक्सप्लोर किया कि व्हाट इज एनसीपीआई और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। दैट्स वेरी मच इट। आप घर जाएं, इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट